हाँ तो मित्रों, अभी तक हमने देखा कि 12 से जो डिवाइड हो सकती हैं नंबर, डायरेक्ट उनको डिवाइड करने का हमारे पास एक तरीका था। हमने उनके दो फैक्टर निकाल लिए, 4 और 3। तो जो नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 4 के लिए तो लास्ट में 2 0 होना ज़रूरी है, या लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल हों, तो वो 4 से डिविजिबल हैं। और 3 से तो आपको मालूम है उसके सारे डिजिट्स को हम प्लस करते हैं, और वो अगर उनका टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो नंबर 3 से भी और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्ट 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब नंबर है 13 का, तो 13 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए, या तो उसको हम प्लस करें या माइनस करें, और इसके लिए हमारे पास है नंबर 4 + 4। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं किस तरह से इसको क्या करना है हमको। नंबर है हमारे पास 2 4 1 6 और 7, राइट। अब हम देखते हैं कि ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो जाहिर है, जैसा कि हमारा रूल है, हम इसके सबसे लास्ट वाले डिजिट को यानी 7 को 4 टाइम कर देते हैं, और इसका बनता है हमारे पास 28। ये प्लस में है और इसलिए हम इसको उसमें प्लस करेंगे। रिमेनिंग में आई मीन 2416 में हम 28 को प्लस कर देंगे, 28 को प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास ठीक। और फिर इसका डबल कर लेंगे, वो 4 टाइम कर लेंगे, जो हो गया 16, और 16 को हम इसमें फिर प्लस कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 260। और 13 की टेबल में 26 आता ही है, 13 2 ज़ा। अगर फिर भी आप कुछ समझते हैं, इसको 10 टाइम में जाने चला जाएगा, 13 2 ज़ा और 20 टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी उसको चाहते हैं तो इसका 4 टाइम कर लो, तो ये 0 आ गया, और 0 को इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 26। और 26 हमारे 13 की टेबल में आता ही है, और इस तरीके से हम देखेंगे कि ये 13 की डिविजिबिलिटी पूरी हो जाती है। अब नंबर है हमारे पास 14, और 14 में हम क्या करेंगे कि हम जो 2 और 7 की डिविजिबिलिटी, चूँकि 7 2 ज़ा 14 होता है, की डिविजिबिलिटी के लिए हमने 14 के 2 फैक्टर फिर कर लिए, और हमारे पास इस तरह से 14 के 2 फैक्टर थे 2 × 7। तो 2 की डिविजिबिलिटी आपको मालूम है 0 2 4 6 8। जिन नंबर्स के लास्ट में ये नंबर आ जाते हैं, जो इवन नंबर्स हैं आगे, तो ये निश्चित है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम 7 के लिए देखते हैं। तो 7 के लिए जैसे हम इसका जो नंबर है उसको डबल करते जाएंगे, और डबल करके उसको रिमेनिंग से माइनस करते जाएंगे। ये तो आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। 3192 इंटू -2, यानी कि 2 = -4। इसको 4 को माइनस किया इसमें से, तो जा गया 5 1 3। इसको फिर हमने डबल किया, और ये आ गया 10, और ये इसमें माइनस किया तो ये आ गया 21। और आप जानते हैं कि 21 7 की टेबल में 3 टाइम आता ही है, 7 3 = 21। तो इसमें डिविजिबिलिटी 2 लग रही थी हमारी। एक तो थी जो लास्ट में इसके 2 आया,
3192 3192। एक तो इसमें 2 की डिविजिबिलिटी लग रही थी क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 2 थी जो इवन नंबर है, और जैसा कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं 0 2 4 6 8, और 7 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको दिखाई दी, तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये 14 से डिवाइड हो जाएगा। इनकी डिविजिबिलिटी के लिए भी अगर हम इसके 2 फैक्टर करते हैं तो एक हमारे पास आता है 15 में 3 × 5। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि 3 की डिविजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि इसके सारी डिजिट्स, जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं वो सब के सब कम से कम उनका जो डिजिट्स का टोटल है, जब 3 की डिविजिबिलिटी हम देखते हैं तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 5 के लिए है कि लास्ट में 0 और 5 का आना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए आज हम एक ऐसा ही नंबर ले लेते हैं, इस नंबर में आपने देखा कि लास्ट की जो डिजिट है वो 0 है, इसका मतलब 5 की डिविजिबिलिटी लग रही है। और इसके सारे नंबर जो दिए हैं, जो डिजिट्स हैं, उनको अगर हम प्लस करते हैं तो 6 + 3 + 6 + 3 मतलब 18, और अगर हम 18 को भी 1 + 8 कर दें तो आता है 9, जो कि हमारे 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये नंबर 15 से डायरेक्ट डिविजिबल है, 15 से डिवाइड हो जाएगा। और आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है मित्रों। फिर हम अगली सीरीज़ यानी कल जो अगली डालने वाले हैं हम, उसमें आपको 16 और आगे के जो 19 तक के हैं उसमें क्रम से लेते जाएंगे, 2 3 करके। इस तरीके से हम पूरा करेंगे। एक ही बार में इतनी बड़ी लंबी वीडियो बनाना मुश्किल है, फिर आपको बोर भी करेगी।